हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे हाउ टू चेक बायर इज जेन्युइन और नॉट। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो या करना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और फैक्ट्स वाले वीडियो आपको इसी चैनल में मिलते जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि आपको बायर चेक करना है, मतलब जेन्युइन है नहीं है, फ्रॉड करता है, क्या करना चाह रहा है वो हमारे साथ। तो सबसे पहले तो आप एक ही बात कीजिए उसके साथ, आपको बायर कहाँ से मिला है। हाँ, सबसे पहले तो वो चेक कीजिए, मतलब आपने उसको इंक्वायरी डाला है तो बढ़िया है, ठीक है। तो आपने उसको इंक्वायरी डाला है तो आपको कहाँ से मिला है दोस्तों बायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि आपने इंक्वायरी किया है या उसने आपको इंक्वायरी किया है। अगर उसने इंक्वायरी किया है तो उसमें थोड़ा डाउट रहता है। अगर बायर ने सामने से आपको इंक्वायरी डाला है तो आपको सिर्फ एक ही बात उसको बोलनी है कि मेरा मतलब कॉन्टेक्ट कहाँ से हुआ, नंबर कहाँ से मिला, मेल आईडी कहाँ से मिला, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो चेक करना है कि बायर आया है आपके पास सामने से तो वो कहाँ से आया। अगर कई सारे ऐसे B2B पोर्टल्स है, कई सारे ऐसी फेक वेबसाइट्स है, वहाँ पे आपने रजिस्टर किया होगा तो वहीं से बायर आया होगा तो वो फ्रॉड ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको वही चेक करना है कि बायर ने सामने से आपको मेल मैसेज किया है या आपने उसको किया। अगर आपने उसको किया है तो आपको अपना डेटा चेक करना पड़ेगा, और आपको लिंक्डइन से मिला है, कहाँ से मिला है बायर, मतलब वेबसाइट से मिला है, गूगल आप सर्फिंग कर रहे हो वहीं से मिला है, कहाँ से बायर मिला है वो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डेटा भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो चेक कीजिए कि बायर आया कहाँ से, मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है वो आपकी ओर से हुई है या उसकी ओर से, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। तो ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट में क्या है, अगर बायर ने उसकी साइड से आया है, ठीक है, मतलब आपको सामने से मेल किया है, मैसेज किया है या फिर आपने किया, तो सबसे पहले अब क्या आप बोलोगे कि भाई तेरा कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो भी सर्टिफिकेट है वो मेरे को दे दे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई बायर कहाँ से आया वो देखने का है। दूसरे में क्या देखना है कि बायर की ओर से आपको एक ही बात बोलनी है, भाई तेरा कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे दे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है भाई, कि उसमें क्या रहता है कि तीसरे पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि बायर का कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट आपको मिला है, सबसे पहले तो वो देगा देगा तो आपको देखना है कि वो कंपनी का मतलब इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है, वो स्टार्ट कब हुई है, वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको देगा। उसमें आपको चेक करना है पहले से, ठीक है। और जल्दबाजी में मत, एक दिन डेढ़ दिन ले लो, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप शांत बैठकर वो देखना कि भाई इसका कंपनी रजिस्ट्रेशन का नाम क्या है, उसमें जो मोबाइल नंबर लिखा है कंपनी रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट में वही मोबाइल नंबर से वो बात कर रहा है कि अलग मोबाइल नंबर है। कंपनी का नाम में भी मिसमैच नहीं है ना। कई सारे ऐसे ही बायर होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी पेरेंट कंपनी ही है, तो ऐसा नहीं चलता है। जो कंपनी से आप बात कर रहे हैं, मतलब जिससे आप गुड्स इंपोर्ट करने वाले हैं, उसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप लेना, ठीक है। कई सारे ऐसे भी बायर्स है कि वो ओल्ड वाला सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो उसमें क्या है कि वो फ्रॉड ही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको वो देख लेना है कि भाई कंपनी का एक्सपायरी डेट कही है, मतलब रिन्यू कब होता है वो सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो सब आपको चेक करना पड़ता है। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या करना है कि जो आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसने दिया है वो आपने भी देख लिया, ओके है, सब ओके है, मतलब आगे के 3 पॉइंट जो मैंने बताए वो सब ओके है। तो अब फोर्थ पॉइंट में आपको क्या करना है कि आपको जो वो सर्टिफिकेट मिला है, अब मैं एग्जांपल लेके बात करूं तो आपको क्या है कि अफ्रीका से कोई मतलब बायर बोल रहा है कि ये मेरा सर्टिफिकेट, आप उससे कन्वर्सेशन चालू है, तो आपको क्या करना है, अफ्रीका में हमारी इंडियन एम्बेसी होगी, ठीक है। तो उसको आपको मेल करना है कि भाई मैं इस कंपनी से डील करने का सोच रहा हूँ, ठीक है, सोच रहा हूँ, तो क्या ये कंपनी जेन्युइन है, मतलब रेगुलर इंपोर्ट करती है इंडिया से, क्या हो गया, मतलब कंपनी अभी चालू है, बंद है, उसका डायरेक्टर कौन है, वो कंपनी को चलाता कौन है, ऐसा सब आप मेल ड्राफ्टिंग करके और देखना। मेल ड्राफ्टिंग शॉर्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और उसमें भी आपका प्रोडक्ट का HSN कोड हो गया, और प्रोडक्ट का पूरा मतलब आपको जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है उसका पूरा नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है, कि मैं ये प्रोडक्ट
इस पार्टी को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके पास से पहला डेटा ले लीजिए आप। अगर एम्बेसी बोलती है कि नहीं भाई अच्छा है, बायर इंडिया से रेगुलरली मतलब इंपोर्ट करता है, उसका कोई दिक्कत वाला नहीं है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि एम्बेसी को मेल कीजिए। उसके बाद एम्बेसी आपको बोलेगी 2-3 दिन में कि भाई नहीं बायर अच्छा है, आप उसके साथ डील कर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो कंपनी का, वो सर्टिफिकेट में लिखा होगा, वो भी जेन्यून है, उसमें भी कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, ठीक है। तो ये हो गया एम्बेसी के पास से अपनी तरफ से एक हेल्प लेना। तो ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं 5वां पॉइंट। तो उसमें क्या आपको करना है कि सबसे पहले वो एम्बेसी की तरफ से भी ओके आ गए, सभी आप 4 पॉइंट आपने कवर कर लिए, ठीक है, उसमें वो पास हो गए। तो 5th पॉइंट में क्या कीजिए कि उसका कंपनी का जो पूरा नाम है वो गूगल में डालिए। गूगल में डालने से क्या उसका मतलब हिस्ट्री कितना पता चलता है, वो कहाँ कहाँ मतलब उसने बोलते हैं ना कि अगर कोई B2B पोर्टल में रजिस्टर किया है तो उसका भी लिंक मिल जाएगा। सोशल मीडिया का प्रेजेंस कितना है, उसकी वेबसाइट है या नहीं है, वो लिंक्डइन चलाता है नहीं चलाता है, उसके पास मतलब उसका लिंक्डइन है, कंपनी का पेज है उसकी कंपनी का, तो उसमें कितने मेंबर है, वो मेंबर से भी आप पता कर सकते हैं कि भाई आप कितने सालों से इस कंपनी में काम कर रहा है, कितने साल पुरानी कंपनी है, मतलब 5 साल 10 साल 15 साल कितने साल पुरानी कंपनी, वो सब आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको भी एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो ये था 5वां पॉइंट। अब हो गया लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट बढ़िया है, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है मेरा कि आप पर्सनली विजिट करके चाहिए, ठीक है। आपको मतलब इंपोर्ट करना है अगर, ठीक है, ये पॉइंट उसमें ज्यादा काम आएगा कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो वो आपको पर्सनली एक बार विजिट करना पड़ेगा इंपोर्ट के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो क्या कीजिए कि एक बार बायर से मिल आइए, अगर कोई भी कंट्री का हो, ठीक है। आप एक बार मिलने जाइए, उधर का मतलब उसका फैक्ट्री है नहीं है, क्या चलाता है वो, उधर क्या काम करता है, मतलब उसके फैक्ट्री में कितना माल पड़ा रहता है, का सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप एक बार पर्सनल विजिट कीजिए, ये इंपोर्ट में बढ़िया रहता है। और एक्सपोर्ट में भी आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। एक्सपोर्ट में क्या है, उसको बोलना कि एक आपकी फैक्ट्री का एक शॉर्ट वीडियो भेजे, ठीक है। उसमें कंपनी का नाम वाम किधर लिखा होता है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि नहीं बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी कंपनी है, इधर का कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, वीडियो कॉल भी आप कर सकते हैं कि भाई मेरे को एक बार वीडियो कॉल कर और सब दिखा दे, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इतनी सारी मैंने आज टिप्स बताई, इससे आप सब पता कर सकते हैं कि बायर जेन्युइन है नहीं है। तो ये सब टिप्स थी आपके लिए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अभी तक आपने नहीं किया है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।